तो नमस्कार, एक ख़ास इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। मैं यूट्यूबर @विक्रम भंडारी 1। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें वीडियो को, और सभी खुश रहें। नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने पे एक ऐसी ख़ास वीडियो लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है जो कि करेंसी के ऊपर में है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूबर @विक्रम भंडारी 1 से एक वीडियो है, और उसमें मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और स्टोरी भी आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी। और मज़ेदार के साथ में वीडियो आज आप देखेंगे तो ज़बरदस्त लगेगी इसके बाद में वीडियो। तो प्लीज़ यूट्यूब कंपनी से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा और अपना आशीर्वाद बनाइएगा मेरी वीडियो के साथ में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यूट्यूब कंपनी को। तो शुरुआत है कि रुपए की शुरुआत फूटी कौड़ी से लेकर डॉलर तक कैसे करके पहुंचा, जिससे हमारा पूरा वर्ल्ड चलता है। वर्ल्ड की जो रचना हुई रुपए के माध्यम से, हम लोगों ने चीज़ें खरीदी, हम लोगों ने व्यापार किया, उस पर कहानियाँ बनी राजा महाराजाओं के, उस पर अनेकों इतिहास के लोगों की जो बातें हैं वो जुड़ी, और वो बातें क्या थी। तो आज मैं आपको विस्तार से एक छोटी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि किस तरह से रुपए की शुरुआत हुई, और फूटी कौड़ी क्या होती है, डॉलर क्या होता है, और साथ ही में कैसे उसका व्यापार हमारे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल पे आकर के खड़ा हुआ, और आज वो हमारे सबसे आसान तरीका है व्यापार करने का। पूरे वर्ल्ड में व्यापार करने का सबसे आसान तरीका है। और वो करेंसी क्या क्या थी जो सबसे पहले बनी थी, और वर्ल्ड की जब रचना हुई थी तो कौन सी करेंसियाँ थी, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से कहानी के रूप में बता रहा हूँ। फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी क्या होती है? जो फूटी कौड़ी थी वो हमारे देश के लोगों ने सबसे पहले व्यापार किया था समुद्र के वहाँ से। समुद्रों से व्यापार होता था, और समुद्रों से अनेकों चीज़ों का व्यापार निर्यात लाया जाया जाता था देशों में, क्योंकि हर देश की सीमा पे समुद्र होते हैं जिसे सी ओशन कहते हैं। सी ओशन के नाम से जाना जाता है कि समुद्र से और वर्ल्ड जुड़ा हुआ है हमारा पूरा। अमेरिका, लंदन, पेरिस, इंडिया, सारी कंट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़ी है समुद्र से, जिसे ओशन कहते हैं। जैसे अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर ओशन, पैसिफिक ओशन, तमिलनाडु का धनुषकोडी समुंदर, और इस तरह का गोवा का बागा बीच है, कामसूत्रा बीच है, वो ओशन है, समुंदर है वो। तो कैसे व्यापार हुआ था? तो सबसे पहले व्यापार के लिए हम कोई भी चीज़ खरीदते थे तो खरीदने के बाद में हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ता था, कि हमें कैसे करके व्यापार किया हमने, और कैसे करके हमारा संस्कृति उजागर हुई थी। इन करेंसियों के माध्यम से संस्कृति भी हमारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और आज भी व्यापार किया जाता है। लेकिन करेंसी क्या क्या होती है? तो फूटी कौड़ी बराबर एक साबुत कौड़ी। जो 3 फूटी कौड़ी बराबर एक साबुत कौड़ी बनती थी तब, वो क्या होती थी? फूटी कौड़ी। जो आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सारे
सीपियाँ रहती हैं, सीपियाँ रहती हैं इस तरह की, जो कि आपको देखने को मिलेगा समुद्र के किनारे पे बहुत सारे शंख सीपियाँ निकलती हैं। शंख और सीपियाँ, जो शंख होते हैं उन्हीं के साथ में सीपियाँ भी रहती हैं, समुद्र के किनारे आ जाती हैं। उसमें से जो कीड़ा होता है वो हट जाता है तो सीपी बच जाती है और शंख बच जाते हैं। इस तरह की चीज़ें समुद्र के किनारे पे थी। तो सीपियाँ जो थी उनको कहा जाता था कौड़ी। कौड़ी के नाम से वो उजागर हुई। उसको करेंसी का पहला माध्यम चुना गया। पहला माध्यम था कौड़ी। जो सीपियाँ थी, सीपियाँ होती हैं, आप समुद्रों के किनारे पे रहते होंगे तो सीपियाँ बहुत सारे लोगों के घर पे एक डिज़ाइन के रूप में भी आजकल मिल जाते हैं, वो झालर झालर से। लेकिन पहले, सबसे पहले करेंसी हुई थी जिसे कौड़ी कहा जाता था। और 3 कौड़ी बराबर एक साबुत, 3 फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी कहा जाता था उसको। जो सीपियाँ थी फूटी कौड़ी बराबर एक साबुत कौड़ी बनती थी। अब कौड़ी क्या थी, कौड़ी क्या थी मित्रों? तो कौड़ी थी जो कौड़ियाँ होती हैं सीपियाँ, उनको कौड़ी कहा जाता था। अब 10 कौड़ियों को मिलाकर एक दमड़ी बनती थी। 10 कौड़ियों को मिलाकर के एक दमड़ी बनती थी। जो दमड़ी होती थी एक नक्का, एक वो थी, मुद्रा थी। वो मुद्रा, हम मुद्रा के ऊपर में बात कर रहे हैं। तो मुद्रा थी दमड़ी। तो कौड़ी, जो कौड़ी होती है 10 कौड़ियों को मिलाकर के एक दमड़ी बनती थी, जो एक मुद्रा होती थी। दमड़ी को मुद्रा कहते थे। दूसरा दूसरा वाला है मुद्रा। और इसमें एक कहानी भी है। जैसे कहते हैं कौड़ी के ऊपर में एक कहानी है कि मैं आपको अपनी जायदाद में से एक कौड़ी नहीं ले जाने दूंगा। जैसे कहते हैं कि कहीं व्यापार हो रहा है तो बोलते थे कि हम आपको अपने व्यापार में से एक कौड़ी नहीं देने वाले। आपने जो चीज़ दी है वो एक कौड़ी के बराबर की नहीं है। मतलब वो एक करेंसी थी, करेंसी थी कौड़ी, जो पहली करेंसी आती है उसमें एट द रेट एक करेंसी थी। वो यूट्यूबर विक्रम सिंह भंडारी से भी मेरे चैनल आते हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक करेंसी रहती है कौड़ी। तो बोलते थे कि आपकी जो व्यापार की सामग्री है इसकी हम एक कौड़ी नहीं देंगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी समय किसी ने ख़राब चीज़ दे दी, कुछ दे दिया, तो बोलते थे ये एक कौड़ी के बराबर कभी नहीं है। कौड़ी पहली करेंसी थी, जो मैंने आपको बता दिया। और दमड़ी दूसरी करेंसी। दमड़ी दूसरी करेंसी, इसके ऊपर में भी कहानी है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। मैंने अपने आप बनाई है ये। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो बनाने का माध्यम ही ये था कि मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छी सी कहानी जोड़ूँ इसमें, जो मैंने खुद बनाई है। दमड़ी। अब कहते हैं चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए भाई। ये तो आपने बहुत जगह सुनी होगी कहावत कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। चमड़ी मतलब मेहनत करते करते हमारी चमड़ी उतर जाए, पसीना आ जाए, हमें हालत ख़राब हो जाए हमारी। तो चमड़ी मतलब हमारे शरीर का ये चमड़ी। चमड़ी चाहते हुए मतलब पसीना आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन कोई हमारी दमड़ी ना जाए। हमारी दमड़ी, हमारी दूसरी करेंसी को कहते थे दमड़ी। तो हमारी दमड़ी को लेकर के ना जा सके, मतलब हमारी करेंसी को कोई चोर चोरी ना कर सके। इसके ऊपर में था कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। दमड़ी थी दूसरी करेंसी। और फिर उसके बाद में एक पाई, एक पाई था, कॉइन बन गए थे। जो कॉइन जैसे रहते थे वो एक पाई था। वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारी फ़ोटोएँ इंस्टॉल करूँगा। मेरी भी फ़ोटोएँ हैं उसकी, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फूटी कौड़ी क्या होती है, दमड़ी क्या होती है, एक पाई क्या होता है, वो सारी फ़ोटो मैं फ्लिप कर दूँगा इसमें। तो एक पाई
जो एक पाई होती है उसमें एक कहावत है, भाई साहब पाई पाई का हिसाब दो। जैसे कहते हैं किसी ने सामान के लिए बहुत सारे कर्मचारी रखे, अब कर्मचारी रखे तो मालिक आ गया, मालिक ने कहा कि भाई पाई पाई का हिसाब दो। तुम लोगों ने क्या पता पाई तीसरी करेंसी आती है, अब तीसरी करेंसी थी तो उन्होंने कहा पाई पाई का हिसाब दो, तो मैं मानूंगा कि तुमने व्यापार ठीक किया है। किसी का भी व्यापार करा, किसी चीज़ का, वो तो मछलियों का व्यापार करा, किसी चीज़ का व्यापार करा, मोतियों का व्यापार किया, जो मोती समुद्र में निकलते हैं उनका व्यापार किया, तो पाई पाई का हिसाब दो कि वही कितने कितने का बेचा है। इस तरह की कहावत में पाई तीसरी करेंसी। दमड़ी, दमड़ी भी चारवीं करेंसी। दमड़ी थी जो मुगलों का भी साम्राज्य था, ब्रिटिश का ज़माने का था, साम्राज्य था। तो मुगलों का ब्रिटिश के ज़माने में इन चीज़ों का प्रयोग होता था व्यापार में। तो दमड़ी आती थी एक आना। एक आना मतलब एक करेंसी, एक आना, आना आना बोलते हैं एक आना। जैसे वो एक गीत भी नहीं है, बाराना दे बाराना दे, ऐसे करके एक गीत गाया मैंने जो आपको अच्छा लगा होगा, बाराना दे बाराना दे, आना दे। आना दे मतलब करेंसी है, वो चारवीं करेंसी है। जो आना है वो चारवीं करेंसी मानी जाती है। तो उसके ऊपर मैं भी ऐसा मैंने गीत गाया, बाराना दे मतलब मुझे 12 आना दे, करेंसी दे। रुपए मांगते हैं जैसे यार हमें रुपए दे दो, वैसे 12 आना दे। तो 12 आना की चारवीं करेंसी। तो आइए आपको वीडियो कैसी लगी और उन करेंसियों से आज हमारा देश में वो करेंसियाँ अब भी उपलब्ध हैं और वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ करेंसियाँ हैं। उनको मैं आपको फ़ोटो इसमें फीड कर दूंगा। और करेंसियाँ हमारे इतिहास की जब रचना हुई थी उससे भी पहले की करेंसियाँ थी और बहुत ही अच्छी करेंसियाँ मानी जाती हैं। तो इन करेंसियों को मैं आपको विस्तार से फ़ोटो के साथ में इस वीडियो को अपलोड करके भेज दूंगा। और अब तो वैसे रुपए भी बना, उसके बाद में एक पैसा बना। जो पांचवी करेंसी आती है, एक पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा तक बना। यहाँ से तो मैंने भी देखा हुआ, जो मेरा जीवन चला है खर्चा करने का, ज़्यादा मैंने जो खर्चा किया अपने हाथों से कि कोई चीज़ खरीदी है मैंने, तो एक पैसा में, 2 पैसे में, 3 पैसे में, 4 पैसे में, 20 पैसे में, 10 पैसा में। अब जो है कि 1 पैसा बना था, 2 पैसा बना था, 3 पैसा बना, 3 पैसा, अब 5 पैसा बना। जो ज़्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को, मैं यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ, 1 पैसा में देखने को मिल जाता है, 2 पैसा भी देखने को मिल जाता है, बोलो 5 पैसा भी देखने को मिल जाता है। अब 5 पैसे के बाद 10 पैसा बना, तो 10 पैसा भी देखने को मिल जाता है। फिर 20 पैसा बना, 20 पैसा भी बना है। 20 पैसे के बाद में 25 पैसा बना, 25 पैसा बनने के बाद में 50 पैसा बना। ये मेरे सामने पे मैं इनसे चीज़ें लेता हूँ। 50 पैसा बनने के बाद 1 रुपये बना, फिर 2 रुपये बना। अब 2 रुपये के बाद में 3 रुपये नहीं बना, 2 रुपये के बाद 3 रुपये का सिक्का नहीं बना, 4 रुपये का भी सिक्का नहीं बना, 5 रुपये के सिक्के बने बहुत सारे। अब 5 रुपये के सिक्के बनने के बाद 6 का सिक्का नहीं बना, 7 का नहीं बना, 8 का नहीं बना, 9 का नहीं बना, सीधा 10 रुपये का सिक्का बना। अब 10 के बाद 11 का नहीं, 12 का नहीं, 13 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का नहीं, 17 का नहीं, 18 का नहीं, 19 का नहीं, 20 रुपये का सिक्का बना। तो आखिरी जो सिक्का बना है वो 20 रुपये का बना है। और 20 रुपये का सिक्का भी आपको अब देखने को मिलता है। 2025 में 20 रुपये के सिक्के बनते हैं, इनसे भी व्यापार करा जाता है। तो यहीं पे करेंसियों का मैंने आपको बता दिया। आखिरी डॉलर रहता है, उसमें अनेकों सारे ब्रिटिश के लोगों के चित्रण बने हुए रहते हैं। तो मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग, हाँ मैं आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं यूट्यूब की। तो नमस्कार आप लोगों को सभी को। वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ऐसी वीडियो अगर आपको और देखने का शौक़ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और नमस्कार, हैव ए नाइस डे। स्वच्छ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत देश।
तो नमस्कार मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को। यूट्यूबर @विक्रम भंडारी वंश से आपको वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और सभी खुश रहें, मस्त रहें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। @यूट्यूबर विक्रम भंडारी।